समूह अपने को अलग-अलग द्वीपों से अलग-अलग और वो गर्व वो आकर आप अंततः आप हैं फिर बाहरी। आपके हुँ। रूट्स तलाशे जाएँगे तो आप बाहरी के तौर पे देखे जाएँगे। तो फिर क्यों सही। आपको भारतीय संवैधानिक परंपराओं और नागरिक परंपराओं में जोड़ा जाए? सही है। मेरे ख़्याल से उसमें शायद कुछ हद तक मैं समझती हूँ, ऐसे मेरी अपनी समझ है कि यहाँ पर जो आइलैंड होने की वजह से जो इनको फ़ायदे हैं, वो क्योंकि मुस्तकिल लोग आते रहे और बसते रहे यहाँ पर। तो अब अगर हम बोरिस के भी दादा तक जाएँ तो वो भी बाहर वाले हैं, बोरिस जॉनसन जी। भी। तो जी, जी। उनमें और ऋषि सुनक में उस तरह से कोई फ़र्क नहीं है कि फैमिली कहाँ से आई है तुम्हारी। जी। तो लेकिन फिर भी अभी जो आपने कहा कि वहाँ ये था कि व्हाइट होने के कारण, तो ये एक साथ-साथ बढ़ा है यूरोप में और अमेरिका में कि ये जो हम भारत में जिसकी बात कर रहे हैं कि खास किस्म का दक्षिण पंथ जी, और एक व्हाइट गर्व को जो पिछले राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति का भी अपना ट्रम्प ने हाँ, 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 बिल्कुल। जी। जी, जी, तो बिल्कुल, उस ट्रम्प ने उस खूब बीच में इस चीज़ को रिसेशन आया है। बढ़ावा दिया। रति हाँ। जी कह रही हैं कि आजकल केरल में मैं भी हिंदी वाली कहलाती हूँ। सही बात जी। है। तो वो बाहर बताइए इतने इतने बरस रहने के बाद भी अगर आपको हाँ, अलग नाम ही मल्लू, चिंकी हाँ, बिल्कुल। तो भारत में भी बहुत सारे जी। हाँ। अच्छा, मेरी भी बहुत करीबी दोस्त जो सीरियन क्रिश्चियन थी, मैं बार-बार उसकी माँ के मुँह से सुनती रहती थी कि बाहर धूप में मत जाओ, तुम काली हो जाओगी तो यहाँ के जो केरेलियन है उनकी तरह लगने लगोगी। तो वो थोड़ी-सी गोरी थी। तो ये हम लोगों का ये है कि वो है यहाँ व्हाइट सदियों से रह रहे हैं सीरियन क्रिश्चियंस। लेकिन लेकिन व्हाइट सुप्रीमेसी और व्हाइट फियर का भी तो एक दौर है जहाँ ऋषि सुनक बने हैं। हाँ, बिल्कुल है और वो उस चीज़ का एहसास जो है वो छोटे समूहों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आज सुबह बाज़ार में खरीदारी करते हुए मैंने कम से कम 2 बार ये सुना कि अब तो एक ब्लैक हम लोगों के ऊपर हावी है। सो अब ये बात आहिस्ते से हुई और जैसे ही उनको ये एहसास हुआ कि मैं भी मतलब सुनने की दूरी में हूँ, मैं सुन लूँगी, तो फ़ौरन वो लोग चुप हो गए। लेकिन इस चीज़ का एहसास यहाँ पर है लोगों में कि आप हमारी अपने को ऊपर क्रिश्चियन मानते रहे, ब्राउन मानते हुए लेकिन आप हैं ब्लैक। हाँ, लेकिन आप हैं ब्लैक और इस तरह से अच्छा ये बात भी है अपने आप में कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना लिखा लिखा हुआ और मज़बूत नहीं है, जैसे हमारा है जी। इंडिया में। ज़्यादा काम जो है वो बहुत सारा ट्रेडिशंस पे होता है। ट्रेडिशन से चलता है। जी। जी, ज़्यादा काम ट्रेडिशंस पे चलता है और वक़्त के लिए लॉ बन जाती है और फिर उस लॉ को हटा भी दिया जाता है और फिर दूसरी लॉ आ जाती है उसकी जगह। जैसे कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के लिए कुछ लॉज़ बनी और फिर उनको हटा दिया गया जब वैक्सिनेशंस वग़ैरह हो गए पूरे। तो वो जो ट्रेडिशंस का मामला है, उसमें ज़ोर से ये कहना कि नहीं आप बिल्कुल गलत हैं, पूरे तौर पर आप इंसानियत के तौर पर आप गलत हैं, क्योंकि ये देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो नामुमकिन हो जाता है। तो उसकी वजह से जो इनका अपनी समझदारी में जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जिस तरह से ये मेरी अपनी दोस्त मुझे कुछ दिन पहले बता रही थी कि उनकी सास जो थी, वो कहती थी मुझे कैरर जो है पैरों से अपाहिज हो गई थी। लेकिन वो कहती नहीं कैरर अगर मुझे ब्लैक आएगी देखने के लिए तो मैं नहीं अपना ये कर पाऊँगी। मतलब इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगी, मर जाऊँगी लेकिन ब्लैक नहीं आनी चाहिए। तो वो ट्रेडिशंस में जो चीज़ें घुसी हुई हैं, बैठी हुई हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। यार ये दो कई कई स्तर है ब्रिटिश समाज का और वो थोड़े-थोड़े भारतीय समाज का भी प्रतिरूप जैसा ही है। थोड़ा हुँ, उसके पहले कि इस पर बात करें, एक कहानी मैं याद दिला दूँ। महात्मा फुले की कहानी है, जो आप कह रही हैं कि मैं मर जाऊँगी लेकिन ब्लैक से। तो महात्मा फुले जिस ब्राह्मण से संघर्ष जिसको मतलब कर्मकांडी ब्राह्मण और वहाँ था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। तो जब वो ब्राह्मण मर रहा था तो महात्मा फुले ने डॉक्टर भेजा उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगा लेकिन इस कुनवी कुनवी डॉक्टर था, हुँ, तो इस कुनवी के हाथ से मैं नहीं खाऊँगा हुँ, दवा। उसके बाद वो मर गए और कुछ सर्टिफ़िकेट का इश्यू आया। फिर हुँ, उसी डॉक्टर को महात्मा फुले ने उस ब्राह्मण के पास भेजा और मैंने उस परिवार के पास भेजा और सर्टिफ़िकेट इश्यू करवाया। डॉक्टर ने कहा हम नहीं जाएँगे, हमारे हाथ के दवा नहीं खा रहा था वो। तो हुँ, खैर उनका अपना एक जवाब आता है रानाडे को लेकर के।
तो ये 150 साल पहले की कहानी है और आप आज जी। की कहानी ब्रिटेन की हुँ।